सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग विद्युतीय संयोजन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक, जिसे हम लोग विद्युत कहते हैं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे आँखों से देखा नहीं जा सकता है, इसे केवल अनुप्रयोगों में अनुभव किया जा सकता है। विद्युत को ऊष्मा, हीट, प्रकाश, लाइट या यांत्रिक, मैकेनिकल आदि ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बिजली को, विद्युत को देख नहीं सकते, बस उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। किस किस तौर पे महसूस कर सकते हैं इसको? ऊष्मा के तौर पे, प्रकाश ऊर्जा के तौर पे और यांत्रिक ऊर्जा के रूप में उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। कोई भी बिजली को हम लोग खुले आँखों से देख नहीं सकते। आगे है धारा, जिसे हम लोग करंट कहते हैं। किसी पृष्ठ से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आवेश के प्रवाह की दर, जो चार्ज जो फ्लो करता है, या रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग करंट कहते हैं। इसका यूनिट, इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है I। जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बैटरी है, एक सोर्स है, यहाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। सोर्स को, सप्लाई को हम लोग एक बल्ब से जब कनेक्ट करते हैं, सोर्स के दोनों टर्मिनल को बल्ब से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बल्ब जल जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का लाइट एनर्जी है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसा कि आप सभी नाम से देख रहे हैं, विद्युत वाहक बल, वैसा बल जो विद्युत का वहन करता है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। वैसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में फोर्स लगता है, वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसा बल जो विद्युत का वहन करता है, या वैसा बल जो इलेक्ट्रॉन के घूमने में, इलेक्ट्रॉन के मूव करने में मदद करता है। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला कारक विद्युत वाहक बल कहा जाता है। विद्युत वाहक बल ही है जो करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ढोता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वहन करता है। और करंट क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंबल होता है E तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है V। जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि एक बैटरी है, ये सोर्स है, और यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट किए हैं। बैटरी के दोनों टर्मिनल को वोल्ट मीटर के दोनों सिरे से हम लोग कनेक्ट किए हैं, और यहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग बता रहा है। और ये क्या है? EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्ट, विद्युत वाहक बल का वह मान जो एक ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पियर मान की विद्युत धारा प्रवाहित करा सके, 1 वोल्ट कहलाता है। वोल्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं ओम्स लॉ, V = IR। तो V क्या हुआ? I × R। I क्या है? यहाँ पे एम्पियर है, और R क्या है? रेजिस्टेंस है। जो 1 एम्पियर गुने 1 रेजिस्टेंस = 1 वोल्ट होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वोल्ट क्या है? एम्पियर और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है। वह बल है जो रेजिस्टेंस है, वह बल है जो 1 एम्पियर के रेजिस्टेंस को ढोने में प्रतिरोध का काम करता है। एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस = वोल्ट, V = IR। पोटेंशियल, किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर जिससे यह निर्देशित होता है कि विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर अथवा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रभावित होगी, उस वस्तु का विभव कहलाता है। यह धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है। पोटेंशियल विभव धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव, या ऋणात्मक, नेगेटिव भी हो सकता है। यह क्या है? पोटेंशियल एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा मान है जो विद्युत धारा को डिनोट करता है। किस तौर पे? जो वस्तु से पृथ्वी की ओर अथवा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होने में जो बल लगेगा, जो विद्युत धारा का मान होगा, वो पोटेंशियल कहलाएगा।
पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, नाम से ही समझ सकते हैं हम लोग विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, दो विभव का डिफरेंस, दो विभव का अंतर। जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का प्रतीक भी तथा मात्रक वोल्ट होता है। कहा जा रहा है कि किसी भी कंडक्टर, चालक या प्रतिरोधक, इंसुलेटर में जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके दो टर्मिनल होंगे, दोनों टर्मिनल में जो कुछ डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बैटरी है, एक सोर्स है, यहाँ पर स्विच है। बैटरी से हम लोग किसी बल्ब को कनेक्ट किए, बैटरी के दोनों टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी के दोनों टर्मिनल से एक बल्ब के दोनों टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट किए। तो इसका एक ये टर्मिनल है और एक टर्मिनल P और दूसरा टर्मिनल Q है। तो P और Q के टर्मिनल पे जो विभव है, जो पोटेंशियल है, उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। तो P क्या है, हायर पोटेंशियल है, और Q है लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब बैटरी के पॉजिटिव साइड से इसको कनेक्ट करेंगे, लोअर पोटेंशियल बैटरी के नेगेटिव साइड से इसको कनेक्ट करेंगे। तो P और Q की जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V है, और V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। रजिस्टर, यह पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रजिस्टर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसको जो रोकता है, रोकने वाला बल, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसको जो रोकने वाला बल काम करता है वो रजिस्टर कहलाता है। यह पदार्थ का स्वाभाविक गुण है, हर पदार्थ का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है कि वो कितना करंट अपने आप में से बहने देगा और कितना करंट को रोकेगा। हर पदार्थ का यह अपना अलग अलग गुण होता है। प्रतिरोध का प्रतीक R, सिंबल R तथा मात्रक यूनिट ओम होता है। प्रतिरोध का विलोम चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का काम क्या है, करंट को रोकना, किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकना, और इसका उल्टा प्रतिरोध का विलोम मतलब प्रतिरोध का उल्टा चालकता। चालकता मतलब क्या, वो करंट को अपने में से बहने देगा। प्रतिरोध का काम होता है करंट को रोकना और चालकता का काम होता है करंट को अपने में से बहने देना। चालकता का यूनिट प्रतीक G है और इसका मात्रक साइमन S होता है। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि V = IR, B यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, और अगर करंट का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो वो रजिस्टर होगा, वो R कहलाएगा। R क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अगर V = IR है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं V/I = R। तो V/I के रेशियो को हम लोग रेजिस्टेंस करेंगे। V हो गया यहाँ पे विभवांतर, तो विभवांतर बटे धारा = प्रतिरोध। बहुत सारी वस्तुओं में प्रतिरोध विद्युत धारा तथा विभवांतर पर निर्भर नहीं होता है, यानी उसका प्रतिरोध नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस हम लोग का किस पे डिपेंड करता है, R = ρ×L/A। रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, किसी भी कंडक्टर का डेंसिटी, L है लेंथ और एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R डिपेंड करेगा डेंसिटी पे, लेंथ पे, कंडक्टर के लेंथ पे, और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस V पे भी डिपेंड करेगा और रेजिस्टेंस I पे भी डिपेंड करेगा। कैसे, तो V/I, V/R विभवांतर बटे धारा = रेजिस्टेंस, V/I = रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, V पे और I पे। और किसी किसी में होता है, किसी किसी पदार्थ में कि रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट होता है। जैसा कि आप सभी यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि लार्ज रेजिस्टेंस, ये जो वर्टिकल है प्लेन है वो I है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो V है। तो लार्ज रेजिस्टेंस कैसे होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का हमेशा ग्राफ I और V के बीच बनेगा। यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस है जो कि कम एरिया को कवर किया है। यहाँ डायोड का रेजिस्टेंस का ग्राफ ऐसा होता है I और V के बीच। बैटरी का रेजिस्टेंस का ग्राफ ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, डायोड का कर्व होता है। चलिए स्टूडेंट, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।